यक्षिनी के ढाबे की स्पेशल चाय पीकर हमारे साथ जो उस रात घटा हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस्सा किसके साथ घटा और क्या हुआ फिर उसके साथ। एक बार की बात है, एक ट्रक ड्राइवर था जो कि उस रात जो था अपने एक सहायक के साथ सामान जो था पहुंचाने जा रहा था। तो यहाँ पर जो था सर्दियों का वक्त था, काफ़ी ठंड थी। जब वो सामान पहुंचाकर आ रहे थे तो उन्होंने ना रास्ते में एक ढाबा देखा। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर का सहायक था उसने कहा, भाई बहुत सर्दी लग रही है, क्यों नहीं यहाँ पर चलकर चाय पी जाए। यहाँ पर ये जो ट्रक ड्राइवर था इसे चाय वगैरह का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन उसका जो सहायक था उसे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। और अब मौसम भी कुछ ऐसा था कि अपना आप को ठीक रखने के लिए जो था चाय की ज़रूरत तो पड़ ही जाती थी। तो यहाँ पर जो था अपने सहायक की बात मानकर जो था ट्रक ड्राइवर ने वहाँ पर ट्रक रोक दिया। तो ये दोनों जो थे जब उस ढाबे पर गए तो देखा कि वहाँ पर जो काम कर रहा है वो एक लड़की थी, बड़ी ही खूबसूरत। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर था उसके सहायक ने कहा, क्या हमें 2 कप चाय मिलेगी? तो उस लड़की ने कहा, हाँ साहब बिल्कुल, आप बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आपके लिए अपनी स्पेशल चाय बना के लाती हूँ। तो इसके बाद जो था वो दोनों बैठकर बातचीत करने लगे। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर था उसने अपने उस सहायक से कहा, ऐसे बड़ी अजीब बात है, जब हम सुबह इस रास्ते से गुजरे थे तब तो ये ढाबा नहीं था। तो इस पर जो सहायक था उसने कहा, अरे भाई हमसे मिस हो गया होगा, हो सकता है हो, लेकिन हमें दिखाई ना दिया हो। पता है ना, काम में इतना हम बिज़ी रहते हैं और सुबह के वक्त तो हमारा दिमाग सामान पहुंचाने की वजह से थोड़ा बिज़ी था, और अब जब सब कुछ ठीक से हो गया है तो दिमाग एकदम फ्री हो चुका है। तो इसी वजह से हमारा जो ध्यान है इस ढाबे पर पड़ा। तो तभी जो था वो लड़की जो है उनके लिए 2 कप चाय लेकर आती है और फिर उसके बाद वो वापस से वहाँ से चली जाती है। तो ये दोनों जो थे जैसे ही चाय पीने लगते हैं तभी जो था जो ट्रक ड्राइवर था उसने कहा, मैं आज तेरी वजह से लाइफ में पहली बार चाय पी रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक वौक नहीं है। ये दोनों यहाँ चाय पी ही रहे थे कि सामने की ओर से जो था एक आदमी साइकिल से जा रहा था, और अब उन दोनों को देख वहाँ पर एकदम से वो हड़बड़ा सा गया और उनको आवाज़ लगाने लगा। तो ये दोनों जो थे सोच में पड़ गए कि यार ये अनजान इंसान हमें क्यों बुला रहा है। तो फिर वो आदमी जो था उनको आवाज़ लगा कर जैसे बुलाने लगा, लेकिन वो लोग नहीं गए। तो वो आदमी खुद ही उनके पास एकदम से आया और बोलने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले वो आ जाए। तो वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो तभी वो आदमी जो था वो एकदम से बोला, यक्षिनी यक्षिनी रहती है यहाँ पर। इतना कहकर एकदम से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो तुरंत ही अपनी साइकिल पर बैठकर निकल गया। ये दोनों यहाँ सोच में पड़ गई, ये आदमी पागल पता नहीं क्या बोल के निकल गया। तो पहले वो कुछ सोच या समझ पाते, अचानक से उन्हें चक्कर आए और वो वहीं पर गिर पड़े। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो किसी मकान के अंदर है। शायद ये वही ढाबा था जहाँ पर वो चाय बैठकर पी रहे थे। चारों ओर अंधेरा सा था, थोड़ी बहुत रोशनी थी जिसके सहारे वो एक दूसरे को देख पा रहे थे। तो इसके बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे कोई 2 पैर पायल पहने उनकी ओर ही आ रहे हैं। तभी अचानक से उस जगह थोड़ी और रोशनी हुई तो देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने चाय बना कर दी थी, और उसका रूप जो था पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। तो वो देखकर समझ गए कि वो साइकिल वाला आदमी ने क्या बोला था। और यहाँ पर ये दोनों थर-थर काँपने लगे, ये सोच कि अब ये जो यक्षिनी है उन्हें जान से ख़त्म कर दे। लेकिन तभी यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर था उसे याद आया कि उसके पास जो है एक हनुमान चालीसा है, और तुरंत ही उसने देखा, अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी हनुमान चालीसा उसकी जेब में थी जो कि वो ऐसे ही बुरे वक्त के लिए अपने साथ रखता था, क्योंकि एक बार पहले भी उसके साथ एक डरावनी घटना घट चुकी थी। तो इसके बाद जो था उसने जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी वो यक्षिनी एकदम से ही न जाने कहाँ हवा में गायब हो गई। और फिर उसके बाद वो दोनों जो थे उस जगह से बाहर आए तो देखा कि उनका जो ट्रक है वो वहीं पर खड़ा है जहाँ उन्होंने छोड़ा था। तो ये लोग जो थे फटाफट से ट्रक में चढ़े और वहाँ से तुरंत ही जो था अपनी जान बचाकर निकल गए। इसके बाद जो था ट्रक ड्राइवर का जो सहायक था उसने काम पर आना छोड़ दिया था। ट्रक ड्राइवर ने पता किया तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, जिसकी वजह से अब वो कभी काम पर नहीं आएगा।